Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, now let's move towards part number 3 of question number 1. Part number 3 आपके पास है x square minus 3x plus 10 equals to 0. अब सबसे पहले हमारा पर्पज़ है, हमने चेक करना है कि इधर आर इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट. अगर हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इट्स वेल एंड गुड कि हम लोगों ने इक्वेशन को प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है. अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद हम लोगों ने उसको फैक्टराइज करना है. सो चेक किया हमने तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c. सो आपके पास इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिवन लिख लिया कि गिवन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. अब हमने फाइंड क्या करना है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है. ओके, जब हम लोग सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे तो सोल्यूशन में आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. अब आपका बेसिक पर्पस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का कि आपने मिड टर्म को ब्रेक करना है और आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इस तरह से लेना है कि आपके पास मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद वही वाला प्रोडक्ट बन जाए. तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 था. मैंने 3x को ब्रेक डाउन करना है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स को एज इट इज़ रखा. अब आपके पास जो है वो 3x ब्रेक डाउन हो गया. तो 3x किस तरह से ब्रेक डाउन होगा कि मेरे पास दो फैक्टर्स मैंने देखे 5 और 2. 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा और 5 2 10 होता है. ठीक है, तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट भी मिल गया और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमें हमारी वैल्यू भी मिल गई. अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होता है कि आपने इनके प्रॉपर फैक्टर्स जो है वो लिखने होते हैं. तो हम लोग प्रॉपर पेयर्स में इनको करके इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो मेरे पास एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 5. दूसरे फैक्टर में से मैंने -2 को कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास रह जाएगा x प्लस 5. अब आप देखें एक फैक्टर आपके पास बन जाएगा x माइनस 2, दूसरा फैक्टर बन जाएगा x प्लस 5. अगेन अब हम लोगों ने क्या काम करना है, दोनों फैक्टर्स को हम लोगों ने ज़ीरो के इक्वल कंसिडर करना है. सो यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी. अब आप देखें ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे तो या आपके पास x माइनस 2 ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर x प्लस 1 ज़ीरो के इक्वल होगा. अब यहाँ पे हमने देखा तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 था, उसको मैंने क्या किया, x को जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो -2 जो है वो +2 हो जाएगा. सिमिलरली जब +5 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो -5 हो जाएगा. तो सिंपल आपके पास आपके जो पॉसिबल सोल्यूशन सेट्स थे इस इक्वेशन के वो क्या बन जाएंगे, 2 और -5. Okay, now part number 4 of question number 1 is 6x square minus 13x plus 5 equals to 0. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही गिवन लिखा कि हमें गिवन क्या है, आपने अपनी इक्वेशन को लिख लिया. अगेन आपने चेक करना है कि आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो पहले आपने उसको कन्वर्ट करना है. ये चीज़ आपने हमेशा याद कर रखनी है. ठीक है, तो अगेन हमारे पास इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. देन उसके बाद हम लोगों ने फाइंड में देखा कि हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है. ओके, सोल्यूशन की तरफ जब मूव करेंगे तो वही काम करना है कि हमने देखना है कि फर्स्ट और लास्ट फैक्टर का प्रोडक्ट और मिड टर्म का सम और उसका सब्ट्रैक्शन जो है वो हमें सेम मिलना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने एज इट इज़ लिखा, 6x स्क्वेयर प्लस 5 को एज इट इज़ लिखा. अब ब्रेक डाउन करना है मैंने 13x को. -13x को जब मैं ब्रेक डाउन करूँगी तो मेरे पास ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आए 30x स्क्वेयर और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से -13x आना चाहिए. जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वेयर -3x माइनस 10x. अब ये दो फैक्टर्स मेरे पास ऐसी दो टर्म्स हैं जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे 13x मिलेगा और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 3 टाइम इज़ 30 तो वो मुझे 30x स्क्वेयर मिल जाएगा. अब मेरा मिड टर्म ब्रेक हो गया. अब उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपने इनके फैक्टर्स को बनाना है. ठीक है, तो पेयर अप करेंगे हम दो फैक्टर्स को. दोनों फैक्टर्स में से मैंने देखा फर्स्ट में से मुझे 3x को कॉमन लेना होगा क्योंकि अंदर मुझे सेम टर्म्स बनानी होती हैं. तो यहाँ से 3x को कॉमन लिया, मेरे पास अंदर रह जाएगा 2x माइनस 1. सेकेंड वाले टर्म के अंदर से भी आपने -5 को कॉमन लिया, आपके पास फैक्टर बचेगा 2x माइनस 1.
अब आपने इनको प्रॉपर फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक फैक्टर आपका आ गया 3x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x माइनस 1। अब अगेन आपने यूज़ करनी है ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास या तो 3x माइनस 5 ज़ीरो के इक्वल होगा या 2x माइनस 1 ज़ीरो के इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैंने कंसिडर किया या तो 3x इक्वल है 5 के, बिकॉज माइनस 5 था, जब आप उसको ऐड करोगे दूसरी साइड पे तो वो आपके पास प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से अगेन 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, मैंने उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना है। सो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 5/3। देन सेकेंड आपने कंसिडर किया 2x माइनस 1 था, जब आपने उसको 0 के इक्वल लिया तो 2x पहले तो माइनस 1 था, जब वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस 1 आ जाएगा। देन उसके बाद अब जब 2x इक्वल्स टू 1 आ गया तो मुझे तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके साथ 2 फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इस प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए डिवाइड करना है। तो जब 1 के नीचे 2 आ जाएगा तो वो डिवीजन में आ गया। सो हमारे पास x की दूसरी वैल्यू भी आ गई 1/2। सो सोल्यूशन सेट आपने लास्ट में लिख लेना है। आपके पास पहली वैल्यू आ गई 5/3 और दूसरी आ जाएगी 1/2। ओके, नाउ पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज़, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू x² माइनस 1 एक फैक्टर दिया हुआ है और इक्वल्स टू के आपको राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है 4 इंटू x प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्पज़ है आपने गिवन डेटा में इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो बात मैं आपसे प्रीवियस पार्ट्स में बार बार रिपीट करी थी, अब उसको हम लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेबल बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि आपके पास 3 इंटू x² माइनस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू x प्लस 1 गिवन है। तो पहले इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम लोगों ने क्या किया, 3 को पहले मल्टीप्लाई किया तो x² के साथ किया 3x² माइनस 1 के साथ किया -3 हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा 4 इंटू x प्लस 1, तो आपके पास गिवन हो जाएगा 4x प्लस 4, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब आपने राइट हैंड साइड को बिल्कुल ज़ीरो बनाना है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास टर्म्स होती हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपने यहाँ से कांस्टेंट को ख़त्म करना है। सब टर्म्स को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, जो सॉल्व होने वाली हैं आपने उनको सॉल्व किया। सो फाइनल आपके पास इक्वेशन बनेगी 3x² माइनस 4x माइनस 4 माइनस 3 बन जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। अब आपकी ये जो है वो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने करना है सॉल्व, तो सोल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है। देन हम लोग मूव करेंगे सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमने देखा कि 3x² माइनस 4 माइनस 7, अब आपने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करनी है -4 की। अब आपने यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स देने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 7 3 21 आए और ऐड ये सब्ट्रैक्ट करने से -4 आए। तो अगेन तो दो फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे, तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स क्या आ जाएंगे -7 और 3। उनको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा और उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 21। सो अगेन आपने उस तरह से पेयरअप किया, 3x² प्लस 3 लिया, 3x लिया और 7x माइनस 7 लिया। पेयरअप करने के बाद आपके पास 3x माइनस 7 एक फैक्टर बन जाएगा और x प्लस 1 दूसरा फैक्टर बन जाएगा। अगेन आपने ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ की, तो आपने या तो 3x माइनस 7 को 0 के इक्वल लिया या फिर x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिया। यहाँ से हमने x की फर्स्ट वैल्यू को एलिमिनेट किया, तो हमारे पास x की पहली वैल्यू आ जाएगी। पहले आपने -7 को जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो +7 आ जाएगा। 3x है तो 3 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड किया तो 7/3 हो जाएगा। और दूसरी आपके पास इजी है कि x प्लस 1 है इक्वल्स टू 0, तो अब आप +1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। सो आपके जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट्स आएंगे, हमारे पास एक आ गया +7/3 और दूसरा आ जाएगा -1। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपके पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। 3x इंटू 3x माइनस 5 इक्वल्स टू आपको दूसरे रो फैक्टर्स में दिया हुआ है x माइनस 6 और x माइनस 7। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मेन काम अपने माइंड में रखना है कि आपने इस वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम लोगों ने गिवन में कंसिडर कर दिया
अब हमने गिवन में अपना फर्स्ट स्टेप ये कंसिडर करना है। अगेन आपने क्वेश्चन रिपीट किया, देन उसके बाद आपने सबसे पहले इन फैक्टर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 5 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब आपके पास राइट हैंड साइड पे है x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 7, तो आपने अगेन इनको प्रोडक्ट को पहले मल्टीप्लाई करके इनको प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने x माइनस 6 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x प्लस 42। आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन को जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है कि आप प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशंस को किस तरह से परफॉर्म करते हो। x को पहले x के साथ किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को माइनस 7 के साथ किया तो माइनस 7x आ गया, फिर आपने माइनस 6 को x के साथ किया तो माइनस 6x आ जाएगा, एंड देन माइनस 6 को माइनस 7 से किया तो प्लस 6 7 42 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपने उस सारी इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 लेना होता है, ठीक है। अब जब हम लोग इक्वेशन को 0 के इक्वल लेंगे तो सारी टर्म्स को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेना है। आपके पास सारी टर्म्स जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होंगी तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ, यानी कि आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर लेना है। स्क्वायर वाली टर्म्स को सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वाली टर्म्स को सॉल्व किया तो हमारे पास 8x आ जाएगा और प्लस माइनस 42 आ गया। फाइंड हम लोगों ने सोल्यूशन सेट करना है। अब सोल्यूशन सेट में भी आप लोग देखें, जब आप लोग दोबारा से इस वाली इक्वेशन को कंसिडर करोगे 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 42 को, तो अगेन ये सिंप्लीफाई हो सकती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ार 8 और माइनस 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, यानी कि 21 रह जाएगा। अब आपने इस 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करके ख़त्म करना है ताकि आपकी इक्वेशन अब बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। अब आपने अगेन फैक्टराइजेशन का प्रोसेस यूज़ करना है। यहाँ पे ऐसी दो टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 21 एक्स स्क्वायर आए। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, दो फैक्टर्स हमने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 एक्स स्क्वायर आए और ऐड करने से हमारे पास 4x आए। तो 7 और 3 मेरे पास वो दो फैक्टर्स हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 21 आएगा और जिनको मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास 4 आएगा। अगेन आपने पेयरअप कर लेना है अपने फैक्टर्स को। पेयरअप करने के बाद कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आपने ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आपने सिंपल अपनी x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। एक फैक्टर आपके पास x माइनस 3 था, एक x प्लस 7 था। तो जब आप माइनस 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरा आपके पास है x माइनस 3 ज़ीरो की इक्वल होगा या x प्लस 7 ज़ीरो की इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने अगेन उसी तरह से माइनस 3 था तो जब वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस 3 हो जाएगा, एंड इसी तरह से प्लस 7 था, जब वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 7 हो जाएगा। x के दो पॉसिबल सोल्यूशन सेट्स आपके पास आ जाएंगे, 3 और माइनस 7। स्टूडेंट्स, ये थे आपके पास फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैं आपसे कुछ इंशाल्लाह SL क्वेश्चंस के हवाले से भी शेयर करती हूँ कि आपको अगर फैक्टराइजेशन के टॉपिक में से SL बेस्ड क्वेश्चन बना आ जाएँ तो वो आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में SL बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।